लड़कियों की इंटीमेट बॉडी पार्ट से रिलेटेड कोई भी अवेयरनेस लड़कियों में होती नहीं है। जैसे कि अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम होती है, वो शर्माती हैं किसी से पूछने में, दोस्तों से नहीं पूछ पाते, माँ से इस बारे में बात नहीं कर पाते हैं, स्कूल में भी इस बारे में कोई एजुकेशन नहीं होती है। सो ड्यू टू लैक ऑफ अवेयरनेस वो उस प्रॉब्लम को बस झेलती जाती है। आपको झेलने की जरूरत नहीं है। बी नेचुरल है आपके हर फेमिनिन हाइजीन हैक के सोल्यूशन के लिए। आज हम बात करेंगे हाउ टू मेंटेन इंटीमेट हाइजीन रूटीन, हाउ टू वॉश, क्लीन, रिमूव हेयर एंड एवरीथिंग अबाउट योर वजाइना। नंबर 1, कभी कभी हमारे फेस पे बहुत ज्यादा एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। सिमिलरली हमारे इंटीमेट बॉडी पार्ट्स पे भी इसी तरीके के एक्ने ब्रेकआउट्स हो जाते हैं। इतनी शर्म आती है, इतना बुरा लगता है, इतना दर्द होता है, लेकिन शेयर तो कर नहीं पाते। सोल्यूशन कैसे पता चलेगा? हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम के लिए लड़कियां गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाती हैं। ऐसे में कुछ नॉर्मल हैक्स भी अगर आप फॉलो कर लो ना, तो ये सारी प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं आपकी लाइफ में। सो गर्ल्स, अगर आपको पस वाले पिंपल हो रहे हैं, इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम हो रही है, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं अराउंड योर इंटीमेट बॉडी पार्ट्स, तो उसका रीजन जान लो क्या है। क्योंकि आप वहां की साफ सफाई करते नहीं हो, स्वेटिंग होती है, वहां पे बहुत ज्यादा डर्ट एक्यूमुलेट हो जाता है एंड वहां की स्किन के जो पोर्स होते हैं वो क्लॉग्ड हो जाते हैं। और भी बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से वजाइनल एक्ने हो जाते हैं। ऐसे बहुत सारे रीजंस में से एक रीजन लुब्रिकेंट का यूज करना होता है। सही तरीके से ना यूज किया हो, अच्छी क्वालिटी का यूज ना किया हो, या फिर उसको रिमूव ना किया हो अच्छी तरीके से, या फिर कॉन्डोम्स भी यूज करने से इस तरह के इन्फेक्शंस हो सकते हैं। बहुत सी लड़कियां सेंटेड परफ्यूम, सेंटेड चीजें यूज करती हैं इंटीमेट बॉडी पार्ट में, तब भी हो जाता है। और कभी कभी वहां पे रेजर बर्न्स भी हो जाते हैं, अच्छी तरीके से शेव नहीं करते ना, तभी होता है। ऐसे में करे क्या? सोल्यूशन एकदम सिंपल और बेसिक है। हमेशा मैं आपको कहती हूँ, लूज कपड़े पहना करो। मतलब हमेशा तो नहीं पहन पाओगी, कोशिश क्या करो, घर पे हो, फ्री टाइम में हो, लूज कपड़े पहनो। हमेशा अपनी बॉडी को टाइट फिटेड कपड़ों में कैद करके मत रखो। अपने अंडरवेयर को डे टू डे चेंज करो। हमेशा अपने इंटीमेट बॉडी पार्ट को क्लीन एंड हाइजीनिक रखो। रोज नहाओ, नहा नहीं सकते तो एटलीस्ट उस एरिया को क्लीन रखो। सेंटेड चीजें वहां ना लगाओ, ना ही कोई केमिकल वाली चीज। एंड हाँ, हो सकता है ये सब इन्फेक्शंस आपको स्विमिंग पूल में जाने की वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वहां कितने सारे लोग आते हैं। किसी को भी कोई स्किन में प्रॉब्लम हो तो वो आपको भी हो सकता है। एंड अगर आपके पिंपल पस वाले हो गए हैं, बहुत ज्यादा पेनफुल हैं, आप डे टू डे काम नहीं कर पा रहे उस दर्द की वजह से, तो प्लीज कंसल्ट योर गायनेकोलॉजिस्ट। इस बात का भी ध्यान रखना कि जो अंडरवेयर आप पहन रहे हो ना, वो कॉटन का होना चाहिए। सिंथेटिक या कोई भी फैंसी लेस वाले मटेरियल पहनोगे ना, तो फिर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। अगर आपको बार बार पिंपल आ रहे हैं या इनग्रोन हेयर की प्रॉब्लम है, तो आप अपने वजाइनल हेयर को ट्रिम कर सकते हो इंस्टेड ऑफ शेविंग और यूजिंग एनी हेयर रिमूवल क्रीम्स। और हाँ, पीरियड्स के दिनों में पीरियड हाइजीन अच्छे से मेंटेन करो। फ्रीक्वेंटली अपने पैड्स को चेंज करते रहा करो, और जब भी पैड चेंज करो ना, कोशिश करो एक बार इंटीमेट एरिया को नॉर्मल पानी से वॉश कर लो, ड्राई कर लो, फिर दूसरा पैड पहनो। स्टिल कभी पिंपल हो भी जाना तो उसको पॉप मत करना। कभी भी पिंपल को ऐसे कर पॉप करते हो ना, तो और भी बहुत सारे पिंपल्स उसकी जगह पे निकल आते हैं, क्योंकि उसके अंदर से निकला हुआ पस फैला देता है इन्फेक्शंस को। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट में पिंपल एक्ने हो जाते हैं ना, कभी कभी बहुत खुजाने का मन करता है, बहुत इचिंग होती है। अपने नील्स को छोटे रखो, बिल्कुल इच मत करना, क्योंकि आपने इच किया तो देन अगेन वो वहां से हट करके और भी जगह पे स्प्रेड होने के चांसेस हो सकते हैं। आप फिर भी शेव करना चाहते हो ना, तो अपना जो रेजर होता है ना, उसको आप ओपन मत रखो, उसको कवर करके रखो। और जब भी आप उसको यूज करते हो तो किसी एंटीसेप्टिक से उसको अच्छे से क्लीन करके यूज करो। एंड अपना कभी भी रेजर दूसरों के साथ शेयर मत करो, वो पर्सनल होना चाहिए। एंड आपके पर्सनल हाइजीन के साथ साथ आपके पार्टनर का भी हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। आप तो अच्छे से ध्यान कर रहे हो, लेकिन आपके पार्टनर ने अगर हाइजीन मेंटेन नहीं किया हुआ है, तो जब आप इंटीमेट होते हो, उनके बैक्टीरिया आपके स्किन में ट्रांसफर हो सकते हैं, देन आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, स्पेशली जब फंगल इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं। ऐसे में आप कैंडिड पाउडर, कैंडिड लोशन, क्रीम्स वगैरह आती है जो गायनेकोलॉजिस्ट आपको रेकमेंड करेगी, वो लगाना टाइम से रेगुलरली। एंड खाने के लिए भी आपको कुछ मेडिसिन वगैरह दिए जाएंगे, इससे ये ट्रीट हो जाता है। एंड जब भी आप नोटिस करते हो कि आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट पे जो हेयर है लंबे होते गए एंड उसके बाद फिर कर्ली हो जाते हैं, बहुत ज्यादा लंबे हो जाते हैं, तो फिर क्या होता है, जो भी आप प्रोडक्ट यूज करते हो ना अपनी पूरी बॉडी पे, तो कहीं ना कहीं वो प्रोडक्ट का रेसिड्यू आपके इंटीमेट एरिया के बालों में फंस करके रह जाते हैं, जो कि आपके स्किन से कांटेक्ट जब करते हैं ना, तो स्वेट प्रोडक्ट का रेसिड्यू मिल करके वहां परेशानियां उत्पन्न कर देते हैं। तो थोड़े बहुत बिकनी हेयर है तो इट्स ओके, पर जैसे वो लॉन्ग होके कर्ली होने लग जाते हैं ना, उसको ट्रिम कर लिया करो।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू क्लीन योर वजाइना। नाउ सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वजाइना क्या होता है। आप वजाइना को कभी क्लीन कर ही नहीं सकते क्योंकि आप वजाइना अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते हो। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है एंड वजाइना आपकी बॉडी के अंदर होता है जिसे आप देख नहीं सकते हो। वहां से आपके पीरियड्स पे होने वाला ब्लड आता है। जब आप प्रेग्नेंट हो जाते हो तो उस रास्ते से बच्चा आता है, या फिर जब आप इंटीमेट होते हो तो वहां से यू कैन हैव गुड क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर। बट वो आपका वो एरिया नहीं होता है जिसको आप सोचते हो, ठीक है। हम जिसकी बात करते हैं अभी जैसे थ्रू आउट द वीडियो मैं भी वजाइना बोलती आई हूँ क्योंकि लोगों को वही समझ में आता है, वो कॉमन वर्ड है। एक्चुअली वजाइना इज समथिंग इनसाइड योर बॉडी व्हिच यू कैन नॉट सी विद योर आईज। सो हम बात जो करते हैं कि आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट से हेयर रिमूव कर दो, प्राइवेट बॉडी पार्ट कौन से होते हैं, वो वल्वा वाला एरिया होता है जो बाहर होता है, जो आप देख सकते हो, बिकनी लाइन, वल्वा एरिया। सो वहां से आपको हेयर रिमूव करना होता है, लेकिन आम भाषा में लोग उसको वजाइना बोलते हैं, तो इसीलिए अक्सर हम लोग उसको वजाइना करके रेफर कर देते हैं। बट आपको वजाइना को कभी क्लीन नहीं करना होता है। वजाइना के अंदर अपने आप उसका मैकेनिज्म होता है जो उसको क्लीन करता है। सो उसको आपको क्लीन करने की जरूरत नहीं है। वो जो व्हाइट डिस्चार्ज है वही अपने आप क्लीन करके बाहर आ चुका है। आपको क्लीन करने की जरूरत है वल्वा वाला एरिया, आपके इनर थाई वाला एरिया, बिकनी लाइन का एरिया, ये सारे एरियाज आपको क्लीन करने की जरूरत है। वजाइना में कुछ मत डालना, ना सोप, ना वाटर, ना कोई जो वॉशेस वगैरह आते हैं वो सब कुछ अंदर नहीं डालना है। बाहर हम साफ सफाई करेंगे। वल्वा को कैसे साफ कर सकते हैं? बहुत सारे ऑप्शन है। आप वैक्स कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो, सीजर से कट कर सकते हो, आप वजाइनल क्रीम्स लगा सकते हो। क्रीम्स वगैरह सब नहीं लगाना, जो स्पेसिफिक उस एरिया के लिए हो, जिसपे आपको भरोसा हो, जो नेचुरल हो वो लगाना, अदरवाइज उसको अवॉइड करना, ठीक है। सबसे आसान तरीका है कैंची से लेके आप उसको ट्रिम कर सकते हो। अगेन कटने का डर आपको लगा रहता है तो आप ट्रिमर यूज कर सकते हो, वो बेस्ट सोल्यूशन है। सिंपली आप ट्रिमर लो एंड 5 सेकंड के अंदर आप अपने बाल हटा सकते हो। अगर छोटे छोटे हेयर है तो यू कैन रिमूव इट विद नॉर्मल ट्रिमर। सो इतनी सारी चीजें डिटेल में आपको कहीं समझ में नहीं आएगा, कोई नहीं समझाएगा, एंड दिस इज समथिंग व्हिच एवरी गर्ल नीड्स टू नो। हर लड़की को पता होना चाहिए कि कैसे उसको अपनी बॉडी को साफ सुथरा स्वच्छ रखना है। बहुत बेसिक बट बहुत इंपॉर्टेंट हाइजीन के सारे टिप्स हैं जो फॉलो करने चाहिए। जब मैं टीनेज में थी मुझे बताने समझाने वाला कोई नहीं था, लेकिन आपके पास तो इतना अच्छा सोल्यूशन है, बी नेचुरल। सारी गर्ल्स रिलेटेड वीडियोस आपको देखने को मिल जाती है। तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके इंटीमेट बॉडी पार्ट से अलग सी फाउल स्मेल आने लग जाती है। उस स्मेल को हटाने के लिए आप क्या करोगे? सेंटेड परफ्यूम्स वगैरह मत लगाना, वहां परफ्यूम नहीं लगाते हैं। कई लोग लगाते हैं, वीडियोस बनाते हैं। आप प्लीज ऐसी चीजें फॉलो मत करना। वहां कोलगेट मत लगाना, इनो मत लगाना, बेकिंग सोडा मत लगाना, ठीक है। अजीबोगरीब चीजें, एसेंशियल ऑयल कई लोग लगा लेते हैं। भाई ये सब नहीं लगाना होता है। हमारा वो एरिया बहुत बहुत सेंसिटिव होता है। सो कुछ भी चीजों से इसको साफ नहीं करना। तो कैसे साफ करोगे? कोई सा भी माइल्ड सोप, माइल्ड वॉश आप ले सकते हो, उससे आप बाहर साफ करोगे। इनर थाई, बिकनी लाइन एरिया, दैट्स इट। चाहो तो नॉर्मल पानी से भी साफ कर सकते हो, लेकिन अगर स्मेल की प्रॉब्लम है तो आप वॉशेस यूज कर सकते हो, बट माइल्ड हो, नेचुरल हो, इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बावजूद भी आप वजाइना के अंदर कुछ डालना चाहते हो क्लीन करने के लिए तो आप पानी डाल सकते हो। जो भी आपको डालना है डाल लो, लेकिन ये बात याद रखो कि अगर आपने वजाइना के अंदर कुछ भी अनवांटेड चीज डाली सो वहां का पीएच लेवल इम्बैलेंस हो जाएगा एंड आपको इन्फेक्शन, एलर्जी, खुजली, पता नहीं क्या ही कुछ हो जाएगा। तो वजाइना के अंदर कुछ चीजें ही जा सकती हैं, जैसे कि टेम्पॉन जा सकता है, मेंस्ट्रुअल कप जा सकता है, ड्यूरिंग सेक्स पीनस जा सकता है, बच्चा बाहर आ सकता है, पीरियड्स का ब्लड बाहर आ सकता है। इसके अलावा दुनिया की कोई चीज वहां नहीं जा सकती। सो ट्राई टू अवॉइड पुटिंग एनीथिंग इन योर इंटीमेट बॉडी पार्ट। एंड सम गर्ल्स डू मास्टरबेशन आल्सो, सो इफ यू डू दैट प्लीज क्लीन योर हैंड्स एंड देन डू, अदरवाइज अगेन इन्फेक्शंस के बढ़ने के चांसेस हो जाएंगे। कोशिश करो जितना इंटीमेट एरिया को, मतलब बाहर का जो वल्वा आपको नजर आ रहा है, इनर थाई एंड बिकनी लाइन, उस सबको जितना ड्राई रख सकते हो ना उतना बेस्ट है। उसे गीला मत रहने दो। गीलेपन की वजह से बैक्टीरिया बिल्डअप के चांसेस बढ़ जाते हैं। एंड इंटीमेट एरिया से आने वाली गंदी बदबू से छुटकारा पाना चाहते हो, कभी कभी होता है ना फाउल स्मेल आती है, बड़ी बड़ी गंदी स्मेल आती है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो? आप प्रोबायोटिक्स खाओ, जैसे कि योगर्ट के अंदर थोड़ा सा आप मिश्री डालो, उसके बाद खाओ। आपकी वजाइना की हेल्थ सुधर जाएगी, आपके स्किन, हेयर, बहुत बहुत बदलाव आएगा आपके अंदर। आप डेली 1 महीना योगर्ट खा करके देखो, फर्क आपको पता चल जाएगा। सुबह दही में मिश्री डाल करके खा लो, दोपहर को छाछ बना करके पी लो, एंड डेली ये करो। और दही से फेस वॉश भी कर सकते हो, वजाइना वॉश मत करना उससे। कई लोग वो भी करने की एडवाइस देंगे आपको, वो नहीं करना है। सो गर्ल्स, वजाइना के इंटीमेट हाइजीन रूटीन के बारे में मैंने बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें बताई। वजाइना से रिलेटेड लोगों ने इतना मिथ और रहस्य बना रखा है ना कि भाई समझ नहीं आता कि उसका ध्यान कैसे रखना है, क्या सही है क्या गलत है। इतनी गलत चीजें आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाती है। प्लीज आंख बंद करके सब कुछ फॉलो मत क्या करो, मेरे को भी सुन करके फॉलो मत करो। आप अपनी खोज छानबीन खुद करें। आप चाहे तो गायनेकोलॉजिस्ट से पूछे, या तो पर्सनल एक्सपीरियंस ले, या किसी बड़ी बहन से पूछे जिसको इस बारे में जानकारी प्राप्त हो। कुछ भी वाहियात चीजें वजाइना में मत डालना, कोई भी DIY रेमेडी ऐसी ट्राई मत करना, वो जगह बहुत सेंसिटिव है। DIY देखने में प्रॉमिसिंग भले ही लग रहा हो, लेकिन वजाइना के लिए नो DIY। अगर आपकी तरह और लड़के हैं जिनको अपनी बॉडी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस हैं उनके मन में, तो प्लीज ये वीडियो उनके साथ शेयर करना। आपके पास कोई सवाल है तो मुझे लिख करके जरूर भेजना, मैं आपके लिए एक और वीडियो लेकर के आ जाऊंगी। मेरी वीडियो से इन्फॉर्मेशन मिली हो तो प्लीज इसको लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, आई विल कैच यू अगेन, टिल देन बाय गाइस।